राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप में से हर बहुत सारे भक्त श्रीधाम वृंदावन जाने की सोच रहे होंगे। अगर आप भी उनमें से एक हो जो श्रीधाम वृंदावन जाने की बहुत दिनों से सोच रहे हो, तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि चतुर्मास अर्थात चौमासा प्रारंभ होने वाला है और इस चौमासे में आप श्रीधाम वृंदावन की यात्रा अवश्य करें। क्यों? क्योंकि चौमासे में चारों धाम श्रीधाम वृंदावन में आते हैं, उनका पूजन अर्चन वंदन करते हैं और चारों धाम चतुर्मास में श्रीधाम वृंदावन में निवास करते हैं। तो अगर आप चतुर्मास में श्रीधाम वृंदावन जाओगे तो आपको चारों धाम की यात्रा का फल प्राप्त होता है। ऐसा गर्ग संहिता में वर्णन आया है। जो लोग तीर्थ स्थल पे जाते होंगे उन लोगों को पता है कि जो तीर्थ राज है उसको प्रयागराज को ही तीर्थराज घोषित किया जाता है, अर्थात इलाहाबाद प्रयागराज को ही तीर्थों का राजा घोषित किया गया है। गर्ग संहिता के अनुसार एक कथा ऐसी आती है कि एक बार शंकरासुर नाम का एक दैत्य सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी के चारों वेदों को लेकर समुद्र में चला गया। अब जब चारों वेदों को लेकर समुद्र में वो दैत्य चला गया तो भगवान ब्रह्मा जी ने श्री हरि के पास गए, उनकी पूजा अर्चना वंदना करी और बताया चारों वेदों को लेकर समुद्र में चला गया है। तब श्री हरि जी ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना वंदना से प्रसन्न हुए और श्री हरि जी ने समुद्र में जाके शंकरासुर का वध किया और चारों वेदों को लेकर वापस आ गए। जिस दिन वो चारों वेदों को लेकर वापस आए थे उस दिन उन्होंने प्रयागराज में ब्रह्मा जी को चारों वेद वापस दिए थे और सृष्टि को रचाने को कहा था। आप लोग जानते हैं उसी दिन प्रयागराज को श्री हरि ने बोला था कि आप तीर्थों का राजा घोषित हो गए। तभी से प्रयागराज को तीर्थों का राजा घोषित किया जाता है। और जिस दिन श्री हरि ने प्रयागराज को तीर्थों का राजा घोषित करने को कहा था उसी दिन सारे के सारे तीर्थों ने आकर प्रयागराज का पूजन अर्चन वंदन किया था और सभी अपने घर चले गए थे। एक महीने के तत्पश्चात प्रयागराज के पास नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि आके बोलते हैं कि देखो प्रयागराज, आप तीर्थों के राजा हो, आपके पास सभी तीर्थ आए हैं, आपकी पूजा अर्चना वंदना करी है, लेकिन जो ब्रजमंडल है ना उसको अपने आप में बहुत ज्यादा घमंड है, उसने आपके पास आके पूजा अर्चना वंदना नहीं करी है। प्रयागराज सोच में पड़ गए और इसका प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो श्री हरि विष्णु भगवान के पास गए। तो विष्णु भगवान ने स्वयं कहा था कि मैंने आपको पृथ्वी लोक पर जितने भी तीर्थ है उनका राजा बनाया है, लेकिन ब्रजमंडल तो मेरा खुद का घर है। अरे श्रीधाम वृंदावन तो मेरा घर है, मैंने उसका अधिकार आपको नहीं दिया है। और वृंदावन तो तीर्थों का भी तीर्थ बोला जाता है और मैं वरदान देता हूं कि इस वृंदावन में चतुर्मास में अनेकों लोग अनेकों तीर्थ यहाँ पे आया करेंगे। चारों तीर्थ धाम श्रीधाम वृंदावन में चतुर्मास में आया करेंगे। जब श्री हरि की मुख से प्रयागराज ने ये सारी बातें सुनी तो प्रयागराज ने ब्रजमंडल का पूजन अर्चन वंदन किया और तभी से ये नियम लागू हो गया कि ब्रज में चतुर्मास में चारों तीर्थ चारों धाम आते हैं और सभी प्रकार के देवी देवता आकर ब्रज में वास करते हैं। बोला जाता है कि हमारे जो 4 शंकराचार्य हैं वो चतुर्मास में श्रीधाम वृंदावन में आते हैं और वास करते हैं, नित्य बिहारी जी के दर्शन करते हैं। ऐसा भी बोला जाता है अगर आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो जो सभी तीर्थ स्थल हैं वो ऊंची पहाड़ियों पर है और पहाड़ियों पर मतलब चौमासे में बरसात के मौसम में जाना खतरे से खाली नहीं होता, लेकिन जो ब्रजमंडल है वो समतल एरिया में है, इसीलिए चौमासे में सभी लोग वृंदावन में आते हैं। एक दूसरी कथा कुछ इस प्रकार आती है जो कि मैंने साधु संतों के मुख से सुना था। एक बार कन्हैया जी से माता यशोदा ने और नंद बाबा ने बोला कि हमें 4 धाम की यात्रा करनी है और 4 धाम की यात्रा करने का हमारा बड़ा ही प्रबल मन है। तो कन्हैया जी ने बोला कि चतुर्मास प्रारंभ हो गया अर्थात चौमासा प्रारंभ हो गया और अब आप लोगों का शरीर भी बड़ा दुर्बल हो गया है, बड़ा ही जर्जर हो गया है। आप इस अवस्था में कहाँ जाएंगे? आप रुकिए, चतुर्मास चल रहा है, मैं इस ब्रजमंडल में इस वृंदावन में ही चारों धामों को बुला लेता हूँ। कन्हैया जी अपनी माया से चारों धामों को ब्रजमंडल में बुला लेते हैं और तभी से ये नियम चलता आ रहा है कि ब्रजमंडल में चतुर्मास में चारों धाम आकर वास करते हैं। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि अगर आप श्रीधाम वृंदावन में जाने की सोच रहे हैं तो वृंदावन की पावन धरती में चतुर्मास में अवश्य जाइए। चतुर्मास में जाकर ना केवल आपको श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी लाल के दर्शन करने हैं बल्कि आपको ब्रजमंडल की परिक्रमा भी करनी है। जब आप ब्रजमंडल में जाओगे चतुर्मास में तो वहां की ब्रज रज अवश्य लेके आइए। चतुर्मास से संबंधित अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन हो या फिर श्रीधाम वृंदावन से संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।